नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो न्यूअर एडवांस में आ गई हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोबोटिक सर्जरीज का। आज रोबोटिक सर्जरीज ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक ट्रेंड ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। वो इसलिए है क्योंकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के साथ जितनी प्रॉब्लम और जितनी मिसकम्युनिकेशंस या मिथ्स थे उनको बस्ट करना आजकल हम लोगों ने विद रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट कर दिया है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में जब से रोबोटिक सर्जरीज आई है उसके साथ ही हमारा जो है सर्जरी का रिजल्ट्स कम्प्लीटली डिफर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आजकल पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम से कम हो गया है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के बाद सेम डे आप खड़े हो सकते हैं, अगले दिन आप चलना शुरू कर देते हैं और उसके अगले दिन आप डिस्चार्ज लेके घर जा सकते हैं। मतलब कि 2 ही दिन आपको हॉस्पिटल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। रोबोटिक सर्जरीज के कारण कुछ और फ़ायदे हुए हैं जिससे आपका स्कार जो है स्कार साइज़ छोटा हो गया है। मतलब कट जो लगता था वो एकदम प्रिसाइसली छोटा हो गया है, जिसके साथ साथ आपका ब्लड लॉस या टिश्यू डिसेक्शन, जितना हम टिश्यू को काट के अंदर जाते थे वो एरिया कम हो गया है, जिसके कारण ब्लड लॉस मतलब कि ब्लीडिंग होने की टेंडेंसीज कम हो गई है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है जो कि हम पहले करते थे और आजकल नहीं कर रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट पहले जब हम करते थे तो हम नी का अलाइनमेंट कम्प्लीटली फीमर की थाई की बोन के अंदर एक रॉड को डाल के उसको देखते थे, जिसके कारण मेडुलरी कैविटी से मतलब कि बोन के अंदर जो मैरो होता है वो मैरो सारा निकल जाता था, जिसके 2-3 नुकसान होते थे। एक तो गुड मैरो बाहर निकल जाए जिससे बोन फॉर्मेशन के सेल्स कम पड़ जाते थे और साथ ही साथ वहाँ से ब्लीडिंग भी अच्छी खासी होती थी। सेकेंडली ये फैट सेल्स जो है कभी कभी जाके छाती में पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फैट एम्बोलिज्म क्रिएट करते थे, जिसके चांसेस भी आजकल रोबोटिक सर्जरी से कम हो गए हैं। क्योंकि हमने डिसेक्शन या कट जो है छोटा लगाया है और हमने कम एरिया को ही डिसेक्ट किया है, कट किया है, तो इसके कारण पेशेंट का पेन कम होता है, पेशेंट को इन्फ्लेमेशन कम होती है और सेम डे में शाम को पेशेंट खड़े हो सकते हैं और वॉक कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन फास्ट फॉरवर्ड हो गई है और अर्ली रिकवरी, अर्ली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 10 से 15 दिन में पेशेंट पेन फ्री विदाउट सपोर्ट वॉक कर सकते हैं और करीब करीब महीने भर के अंदर सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, बाइक चलाना, ऐसे काम भी वो लोग कर सकते हैं। इसके साथ सबसे ज़रूरी जो सबसे बेनिफिशियल पार्ट हुआ है कि आप अलाइनमेंट को एग्जैक्टली पेशेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिससे इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी बढ़ जाती है, पेशेंट का एक्सेप्टेंस टू इम्प्लांट भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी मिलता है कि इम्प्लांट साइजिंग एंड पोजीशनिंग एब्सोल्युटली सही हो जाती है, जिससे आपके इम्प्लांट के इम्पिंजमेंट, इरिटेशन के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और लास्टली जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, जितना अच्छा अलाइनमेंट है उतना लंबा इम्प्लांट चलेगा। तो मुझे लगता है कि इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी भी 30 से 35 साल होने वाली है। जितना अच्छा अलाइनमेंट उतना लंबा इम्प्लांट चले। तो इन सारी चीज़ों के साथ रोबोटिक सर्जरीज ने नी रिप्लेसमेंट एज वेल एज हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को कम्प्लीटली बदल दिया है, जिससे मुझे लगता है कि फ्यूचर में लोगों को सर्जरी कराने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। और साथ ही में एक एडिशनल बेनिफिट जो लोगों के दिमाग में मिलता है कि टेक्नोलॉजी इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द सर्जन टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। इसके साथ आपको ये फ़ायदा भी मिलता है कि पेशेंट को एक कूल माइंड मिलता है कि हाँ, मेरी सर्जरी रोबोटिक से हुई है तो कुछ भी गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इससे प्रिसीशन डेफिनेटली बढ़ता है और लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है रोबोटिक सर्जरीज हैव चेंज द ऑर्थोपेडिक फ्यूचर। एंड अगर आपको सर्जरी से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो नीचे दिए गए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।